क्वार्टर वन नतीजों पर बात करेंगे। केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट से पहली तिमाही में कंपनी की आय यानी टोटल इनकम में 62% और मुनाफे में दुगने से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। निम्स में भी आप देखें तो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी राजेश शर्मा। सर, शो में बहुत स्वागत है आपका। और नंबर्स में देख रहा हूँ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। इनफैक्ट इतने बढ़िया नंबर्स किसी एनबीएफसी के ग्रोथ के लिहाज से देखने को नहीं मिले। एक बार मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ, AUM 62% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो 10% की बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम 79% का सर्ज है, 24% सीक्वेंशियल तौर पर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71% बढ़कर और साल दर साल 25% सीक्वेंशियली। हर लिहाज से, चाहे असेट क्वालिटी देखूं या फिर मैं देखूं जो AUM की ग्रोथ है और नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ है, एक्सेप्शनल है। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर के दौरान, कैसे इतने बढ़िया नंबर्स हासिल किए? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हमने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो ब्रांचें हमने नई खोली हैं और जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड पे डिमांड है, उसके चलते गोल्ड लोन में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। आप देखेंगे तो सारे सेगमेंट में, चाहे वो MSME हो, अर्बन हाउसिंग हो, सभी में अच्छी ग्रोथ हुई है और उसके चलते नंबर आए हैं। और ये जो हमारा टारगेट था उसी की इन लाइन है। तो हमें लगता है कि जो पहला क्वार्टर हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 353 करोड़ का और AUM 40,000 करोड़ को क्रॉस किया है, तो ये एक अच्छी है और हमें लगता है मोमेंटम पूरे साल जारी रहेगा। हमारी इस साल करीबन 400 नई ब्रांच और खोलने का एक प्लान है, जो हम दिसंबर तक पूरी 400 ब्रांच ऐड कर लेंगे और हमें लगता है कि ये साल भी एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का मोमेंटम चालू रहेगा। गोल्ड लोन में जबकि गोल्ड की प्राइसेस 4% घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट टनेज में हमारी ग्रोथ हुई है, कस्टमर एक्विजिशन में ग्रोथ हुई है और उसके चलते अभी हमारा गोल्ड लोन का AUM 19,000 करोड़ पहुंच गया है, जो कि 19 करोड़ पर ब्रांच है। और ये स्केल ऑफ इफिशियंसी और ऑपरेशन आने से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन काफी इंप्रूव हुआ है। बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और सर, गोल्ड लोन के बारे में बताया। अच्छा, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है आपकी, तो मैं अगर समझना चाहूँ कि गोल्ड लोन तो हमें पता है कि एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें अक्रॉस हम देखने की ग्रोथ के आंकड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन मार्जिन के लिहाज से अट्रैक्टिव कौन सा सेगमेंट है और ग्रोथ गोल्ड लोन के अलावा सबसे बढ़िया कहाँ पर आ रही है? तो मार्जिन के हिसाब से गोल्ड में अच्छा मार्जिन है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो स्मॉल टिकट साइज है उसमें अच्छा मार्जिन है, अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस में भी जो है अच्छी ग्रोथ है, करीबन 40% सालाना वो बिजनेस ग्रोथ होने का पोटेंशियल है उसमें। पिछले 4-5 सालों से उसी ग्रोथ रेट पे कंपनी ने ग्रो किया है अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करें तो। और ओवरऑल हमें लगता है कि गोल्ड में आज भी हमारी ब्रांचें 1,000 ही है। बहुत सारी कंपटीशन की ब्रांचें 5 से 7,000 हैं। तो वहाँ काफ़ी स्कोप अवेलेबल है ग्रोथ का और गोल्ड की प्राइसेज़ पिछले 4 साल में बढ़ी है, तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी एक्सपांड हुआ है। तो हमें लगता है कि ये 100% सिक्योर्ड सेगमेंट है, हम कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं करते हैं। तो विद इन दैट MSME में भी ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन हम ओवरऑल ग्रोथ को एक कैलिब्रेटेड तरीके से चलाते हैं कंपनी लेवल पे। तो उस विद इन दैट गोल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और हमें लगता है कि अगले आने वाले 3-4 साल में जो कंपनी का टारगेट है 1 लाख करोड़ का AUM पहुँचने का, वो आसानी से पहुँचा जा सकता है विदाउट जी, एनी कोई सरप्राइज़। तो उसी पे हमारा पूरा एक एग्जीक्यूशन प्लान जो है इन प्रोसेस इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिला। इंटरनल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक सवाल सर आपके साथ बात करने का मौका मिला है, तो केपरी स्पोर्ट्स, ये जो आपकी पहल है जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी निवेश है और बड़े एथलीट्स को आपकी तरफ से सहायता भी दी जा रही है, वॉरियर्स के नाम से आपकी अलग अलग टीम्स हैं, इसमें क्या अट्रैक्शन चल रहा है फिलहाल, कोई नया डेवलपमेंट? नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि हम कुछ वुमेन फुटबॉल में भी इन्वेस्ट करने का हमारा एक प्लान है, तो वो इन प्रोसेस है। लेकिन कैप्री स्पोर्ट्स जो है, वो लिस्टेड कंपनी का पार्ट नहीं है, वो एक हमारी फैमिली ऑफिस की जो है कैप्री ग्लोबल वेंचर्स है, ये उसका पार्ट है। और उसके अंदर में हमने स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, कबड्डी में, वुमेन फुटबॉल में इन्वेस्ट किया है और हमें लगता है स्पोर्ट्स के अराउंड यदि इकोनॉमी ग्रो करती है, तो स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट निकल के आएगा। तो उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चलते हमने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। करंटली हमारी एक वुमेन WPL की टीम है,
जी, एक हमारे पास कबड्डी की टीम है, हमारे जी, पास एक इंटरनेशनल टी20 की टीम है, बिल्कुल। एक हमारे पास एक बार फुटबॉल का क्लब है और हुँ, अभी हम कुछ फुटबॉल में भी कुछ और इन्वेस्ट जी। करने का हमारा इंटेंशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, नतीजे, ग्रोथ आउटलुक पर और केपरी स्पोर्ट्स पर भी हमारी चर्चा हो गई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।